हाय फ़िलॉसफ़ी लवर्स कम फ़िलॉसफ़ी स्टूडेंट्स। आज जो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो हमारी जैनिज़्म की थर्ड क्लास है और आई होप कि इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो आप देख चुकी हूँ, क्योंकि उसमें हम काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। फ़िलहाल हम जैनिज़्म में अनेकांतवाद, स्याद्वाद, सत थ्योरी और सप्त भगिन्य की जो थ्योरी है वो डिस्कस कर चुके हैं। साथ में हम द्रव्य का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं और उसके साथ जो जैनिज़्म की थ्योरी है नॉलेज के बारे में, है ना, परोक्ष नॉलेज, अपरोक्ष, फिर परोक्ष के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, अपरोक्ष के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ये सब हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं वो जैनिज़्म की मेटाफिज़िकल जो थ्योरी है, रियलिटी से रिलेटेड जो जैनिज़्म ने थ्योरी दी है, द्रव्य की थ्योरी या द्रव्य का पूरा जो स्ट्रक्चर जैनिज़्म ने दिया है, आज हम उसे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने द्रव्य का जो छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था, एक बार अगर हम उसे रिवाइज कर लेंगे तो हमें आगे की क्लास में हेल्प मिलेगी, है ना। तो जैनिज़्म ने क्या कहा रियलिटी के बारे में, कि रियलिटी में जैनिज़्म क्या क्या कंसाइडर कर रहा है ना, ये हमने डिस्कस कर चुका है। रियलिटी में क्या कंसाइडर कर रहा है जैनिज़्म, कि देयर एग्जिस्ट इन्यूमरेबल मटेरियल एटम्स एंड इन्यूमरेबल सोल्स, है ना। ये क्या है जैनिज़्म की रियलिटी है, इन्यूमरेबल मटेरियल एटम्स की जितने भी मटेरियल एटम्स हैं जिनके आप गिनती नहीं कर सकते, इतने सारे मटेरियल एटम्स और इतने सारे जो सोल्स हैं, ये सब क्या है, रियल है, रियलिटी है जैनिज़्म के अकॉर्डिंग। और इसे ही जैन क्या कह रहा है, द्रव्य कह रहा है या फिर सब्सटेंस कह रहा है। तो सब्सटेंस में एक तरह से क्या क्या आ गया, ये सब आ गए, है ना। और जैनिज़्म क्या कह रहा है कि ये जो इन्यूमरेबल मटेरियल एटम्स हैं और इन्यूमरेबल सोल्स हैं, ये क्या किए हुए हैं, इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए हैं, है ना, इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए हैं। तो जो द्रव्य है इसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए, ईच, है ना, ईच जो सब्सटेंस है, सोल है, तो ईच जो द्रव्य है वो क्या किए हुए हैं, इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए है। इसके लिए हमने कल एक वर्ड भी देखा था, है ना, अनंत धर्मकम वस्तु, है ना। आई होप इतना आपको याद होगा कल की क्लास से। द्रव्य जो है, जो इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए हैं, इसे हमने डिस्कस किया था कि जो इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये एक्चुअली टू पार्ट्स में डिवाइड हैं, है ना। एक कौन सी है, वो जो टेम्पररी है ना, और एक कौन सी है जो परमानेंट है ना। जो परमानेंट है उसे हम क्या कह रहे थे, गुण। और जो टेम्पररी है, जो चेंज हो रही है ना, या फिर जो चेंज को डिनोट कर रही है ना, जो प्रोड्यूस और डिस्ट्रक्ट हो रही है ना, वो कौन सी है, पर्याय। तो रियलिटी जो है, द्रव्य जो है जैनिज़्म के अकॉर्डिंग, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, परमानेंस प्लस प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रक्शन, है ना। उत्पाद, व्यय, द्रव्यम, संयुक्तम, सत, है ना। तो रियलिटी क्या है, उत्पाद, व्यय और परमानेंस, है ना। ये सब मिला के, इन सब को मिला के क्या बन रही है, रियलिटी बन रही है, सत बन रहा है ना। इतना हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में। और ये जो पूरी थ्योरी है जैनिज़्म की, द्रव्य, गुण और पर्याय के बारे में, इसे जैनिज़्म ने क्या नाम दिया है, इन तीनों को मिला के जैनिज़्म ने जो नाम दिया है वो क्या दिया है, द्रव्य, गुण, पर्यायवाद, है ना, द्रव्य, गुण, पर्यायवाद। इतना जो है हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। खैर, इसके आगे हम डिस्कस करते हैं अब जब हमने समझ लिया है कि द्रव्य जो है वो क्या है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का नेचर कैसा है, इन सब को देखने के बाद हम क्या करेंगे, द्रव्य में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है और कैसे इंक्लूड हो रहा है, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। तो जैनिज़्म क्या कह रहा है कि ये जो द्रव्य है
ये कितने टाइप का है? एक्चुअली ये 2 टाइप का है ना। एक है अस्थिकाय, है ना, एक है अस्थिकाय और एक है अनस्थिकाय। नाम से जहाँ तक क्लियर है कि जो अस्थिकाय है, काया है ना, काया जिसकी एक्सटेंड हो रही है ना, जो एक्सटेंडेबल है, और अनस्थिकाय अन लग गया है ना, जिसकी जो काया है, जो बॉडी है वो एक्सटेंड नहीं हो रही है ना, अनस्थिकाय। तो अस्थिकाय का मतलब हो गया एक्सटेंडेड, और अनस्थिकाय कौन से हो गए? जो नॉन एक्सटेंडेड है ना। नॉन एक्सटेंडेड में क्या आ जाएगा? टाइम या काल, मतलब समय ही एक ऐसी चीज है जैनिज्म के अकॉर्डिंग जो क्या है? एक्सटेंड नहीं हो रही है ना। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और अनस्थिकाय जो है, एक्सटेंडेड जो है, इसमें अब क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा जीव और अजीव। है ना। अस्थिकाय में क्या क्या आ गया? अस्थिकाय में आ गए हमारे जीव और अजीव। ये हम मतलब वैसे भी साइंस में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना। जीव मतलब जिसमें लाइफ है, अजीव मतलब जीव है ना जिसमें लाइफ नहीं है। बायोटेक, बायोटेक अगर आपको याद हो साइंस से, तो वही है एक तरह से ना। जीव वो चीज़ जो जिसमें लाइफ है, अजीब वो चीज़ जिसमें लाइफ नहीं है ना। ये तो सिंपल हो गया। यहाँ तक तो चलो बेसिक साइंस थी। अब हम यहाँ से आ जाएंगे किस पे? फिलॉसफी पे। क्योंकि अजीब अब किस तरह के हैं, सॉरी जीव जो हैं वो किस तरह के हैं? एक जो जीव है वो लिबरेटेड है। तो ये जीव जो है वो एक्चुअली बॉडी की बात नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सोल की बात कर रहा है, आत्मा की बात कर रहा है ना। इसलिए साइंस से डिफरेंट हो जाता है। दो फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस स्टिल, है ना। तो ये साइंस के बियॉन्ड बात कर रहा है। जीव जो है वो बॉडी से बात नहीं कर रहा है। जीव किससे मतलब है? सोल और आत्मा से। तो जो जीव है, आत्मा है, सोल है, जैनिज्म के अकॉर्डिंग वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है वो सोल जो लिबरेटेड है ना, और एक है वो सोल्स जो बाउंडेड हैं, है ना, जो लिबरेटेड नहीं है, बंद है ना, और ये है मुक्त। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया है ना। अभी जो बंध वाली जो सोल हैं, जैसे कि हम इग्नोरेंट बीइंग, ये कितने टाइप के हैं? ये 4 टाइप्स के हैं। क्यों? क्योंकि जो जीव है या आत्मा है या सोल है, ये सभी क्या है? सेम है। सेम किस सेंस में है? क्वालिटी वाइज। क्योंकि ये सभी क्या है? सोल्स हैं, आत्मा है, बट ये डिफरेंट हैं इन डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी हम इसको थोड़ा सा और डीप में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस, सब जब हम जीव को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले एक बार बस ये स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ताकि फिर हम जीव को जब अच्छे से डिस्कस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अभी जो डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है, इन्हीं के बेसिस पे जो बाउंडेड सोल्स हैं ये डिवाइड है। आप ऐसे समझ लीजिए, आप ऐसे सोचिए कि जो एक पेड़ है, घास है ना, हम कहते हैं कि ये भी इनमें भी जान है ना, ये भी इनमें भी एक तरह से सोल है ना, ये जान है। तभी तो एक जो छोटा सा आपने सीड बोया, वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है ना, तभी तो वो ग्रो हो रहा है। अगर वो जड़ होता, मैटर होता, सिर्फ पुद्गल होता, तो वो क्या होता? वो ग्रो नहीं हो रहा होता, है ना। तो जो पेड़ है ना, वो कहीं ना कहीं ग्रो होके प्रूफ क्या कर रहे हैं कि भाई उनमें जान है ना, वो लाइव है, वो जीव है ना। इसी तरह जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, है ना। कोरोना वायरस वगैरह जब आए हैं तो हमें चीज़ रियलाइज़ हुई कि बहुत सारे ऐसे एक तरह से जीव हैं या इंसेक्ट्स हैं या बहुत छोटे छोटे एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें आप देख भी नहीं सकते, बट वो एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पूरे सराउंडिंग में, है ना। तो वो भी लिविंग है। तो उनमें और हम में क्या अंतर है? या चींटी में, फिर हाथी में, फिर हम में, है ना, इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं? तो हम में क्या डिफरेंस है? डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस का, कि भाई मैं अपने आप को लेके उनके कंपैरिजन में ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। मुझे पता है कि भाई मैं देख पा रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ, मैं टेस्ट कर पा रही हूँ, मैं टच कर पा रही हूँ, है ना। और जो वो जैसे कोई जो वॉर्म है, वो सिर्फ
टच कर पा रहा है और सिर्फ टेस्ट कर पा रहा है। उससे बड़े जो एक तरह से सेंस ऑर्गन्स जिनमें डेवलप हो गए हैं तो वो स्मेल भी कर पा रहे हैं, है ना, कुछ देख भी पा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो डिवाइड होती जा रही है। और बाउंडेड जो सोल्स हैं उनमें फिर भी बहुत लिमिटेड है डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस, और जो लिबरेटेड हो गई, जो जीव है, वो जो लिबरेटेड जीव है वो क्या है, वो फुल ही जो उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो अटेन हो गई है उसको, है ना, उसे सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया, उसे कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया। हमने कल कैवल्य ज्ञान डिस्कस किया था ना, नॉलेज के जो लेवल्स थे उसमें। तो कॉन्शियसनेस क्या है, एक इसेंशियल पार्ट है किसका, जीव का, एक एसेंस है ना, मतलब जो कॉन्शियसनेस है वो एक तरह से क्वालिटी है, एक एसेंस है किसकी, जीव की। कितना भी छोटा सा छोटा जीव होगा उसमें कॉन्शियसनेस होगी, बस क्या होगा, वो डिग्री वाइज डिफरेंट होगी, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में सबसे ज़्यादा है ना। तो जो डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है वो एक एसेंस है किसकी, जीव की, ये हमें याद रखना है। और ये जो कॉन्शियसनेस है ये कभी ख़त्म नहीं होती है ना, या कहीं गुम नहीं हो जाती। हम कहते हैं भाई इनकी कहाँ गई, हमारे पास इतनी, इनकी गायब हो गई, इनकी चली गई, नहीं, इनकी चली नहीं गई है। इनकी जो कॉन्शियसनेस है वो क्या हो गई है, कंसील हो गई है, छुप गई है, दब गई है। जैसे जब सूर्य जो है उसकी रोशनी के आगे कोई यहाँ पे बादल आ गया है ना, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि भाई धूप जो है वो चली गई, या जो सन की रेज हैं वो क्या, चली गई, है ना, बट ये चली नहीं गई है। ये जो चीज़ है इसने कंसील कर दिया, किसको, रोक दिया, है ना, सिर्फ कुछ टाइम के लिए रोक दिया है ना, सन की रेज को। कॉन्शियसनेस या रेज या क्लियरिटी या राइटेडनेस ये तो हमेशा से यही है। तो कॉन्शियसनेस इसी सन की तरह है ना, ये सन की तरह, ये यही है, ये कहीं नहीं गई, बट क्या हो गई, ये कंसील हो गई है ना। और जो बादल है किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, हमारी इग्नोरेंस को, है ना, कि इग्नोरेंस के कारण ये जो कॉन्शियसनेस है ये क्या हो गई है, इसने, इग्नोरेंस ने क्या किया, हमारी जो कॉन्शियसनेस था उसको कंसील कर दिया, और इसलिए अभी हमारी जो डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है यहाँ पे कम है ना, हमें पूरी रियलिटी अभी नहीं दिख पा रही। हमारा जो ट्रू नेचर है, जो हमारे पास फुली जो कॉन्शियसनेस है वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इग्नोरेंस। तो यही जैनिज्म कह रहा है ना, कि जीव जो है उसकी एक एसेंस है, वो क्या है, कॉन्शियसनेस है, बट क्योंकि हम इग्नोरेंट बीइंग है और जो डिग्री ऑफ इग्नोरेंस ऐसे से बढ़ती जा रही है तो कॉन्शियसनेस कम होती जा रही है ना। जैसे जितना जितना आप इग्नोरेंट होते जाएंगे उतनी उतनी ज़्यादा आपकी कॉन्शियसनेस कम होती जाएगी। और जो लिबरेटेड सोल्स हैं जिनमें जो इग्नोरेंस है वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, इसलिए इनका जो कॉन्शियसनेस है वो पूरी तरह वापस आ गया है ना, इनको रियलिटी पूरी तरह दिखने लगी, समझ में आने लगा, है ना, इसलिए ये जो है ये लिबरेट हो गए, ये इग्नोरेंट से फ्री हो गए। बट जो बाउंडेड सोल्स हैं ये अभी भी इग्नोरेंट है, और इसीलिए इनमें जो डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है वो वेरी कर रही है, और सबसे बड़ी बात लिबरेटेड सोल्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। ठीक है, अब ये जो 4 टाइप के हैं हमारी बाउंडेड सोल्स, हम इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना। इनमें कौन से हो जाएंगे, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और 5 डिग्री, है ना। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि हम इनको यहाँ पहले हम अजीब जो कर लेंगे उसके बाद हम इन पे आते हैं ना, फिर आपको समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे, अजीब, चलो ठीक है यहीं बता देती हूँ पहले, है ना। 2 डिग्री वो हैं जिनके सिर्फ 2 सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से अवेयर है ना, वो अपने सिर्फ इन 2 क्वालिटीज़ के बारे में अवेयर हैं। वो कौन सी है, सेंस ऑफ टच एंड, इतने नीचे का दिख रहा है, सेंस ऑफ टच एंड टेस्ट, सेंस ऑफ टच एंड टेस्ट, है ना, कि भाई ये कुछ खा पा रहे हैं और हम इन्हें टच कर सकते हैं ना, उनके पास बॉडी है कि हम जिसे उन्हें छू सकें, या हमें मटेरियल उनका रियलाइज हो जाए कि हाँ भाई इन्हें आप टच कर सकते हो, इनकी एक बॉडी है ना। तो इनमें टच है और टेस्ट है, तो आप इसे टी से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके पास क्या है भाई, जो 3D है इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं वॉर्म्स, है ना। वॉर्म्स जो है
उनके पास सेंस ऑफ टच भी है और सेंस ऑफ टेस्ट भी है ना। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, अब इनके बाद इसके पास भाई ये दो तो होंगी, डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो रहा है, बढ़ रही है ना, यहाँ से यहाँ तक। इसके पास 2 डिग्री, इसके पास 3 डिग्री, इसके पास 4 डिग्री, इसके पास 5 डिग्री, तो बढ़ रही है। तो यहाँ पे टेस्ट और टच तो होगा ही, पर इसके पास एक और चीज़ क्या आ जाएगी, साइट, है ना, ये देख भी पा रहा है ना। ये इसके एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं एंड्स, है ना, एंड्स। इसका एग्जाम्पल हो गया वॉर्म्स, है ना, इसका एग्जाम्पल हो गया एंड्स। मैं जो बोल रही हूँ मैं वही लिख रही हूँ, तो जैसे अगर आपको नीचे का नहीं भी दिख पाता है तो आप लिख सकते हैं वही चीज़ जो मैं बोल रही हूँ, है ना। जो 2 डिग्री में है वो क्या हो गया एंड्स, 3 डिग्री में जो है वो हो गया एंड्स, और 2 डिग्री में कौन से हो गए वॉर्म्स। ठीक है, क्या आ गया, टेस्ट आ गया, टच आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, टेस्ट आ गया, टच आ गया और साइट आ गया। ठीक है, अब इसके आगे जो है इनकी भी डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस और इंक्रीज हो गई, तो इनके पास एक और क्वालिटी ये रियलाइज करने लगे, है ना। इनके पास क्या क्या आ गया, इनके पास आ गया सेंस ऑफ टेस्ट, टच, साइट, प्लस क्या आ गया, स्मेल। अब ये सूंघ भी पा रहे हैं, तो स्मेल में हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो देख सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, बीज हो जाएंगी, भौरे, है ना, बीज वगैरह। तो ये स्मेल जो है, फ्लावर्स जो है उनको स्मेल कर करके आते हैं, है ना, उसको सक करते हैं, है ना, उसको टेस्ट करते हैं, उनकी बॉडी भी है, वो देख भी पाते हैं, है ना। तो बीज में क्या आ गया, 4 डिग्री कॉन्शियसनेस आ गया। अब और आगे चलेंगे हम तो डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस फर्दर बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंस ऑफ टेस्ट, टच, स्मेल, साइट, और एक और क्या आ गया, क्या रह गया है, पूरे बाबा एक क्या ले गया, टेस्ट, टच, सेंस, अच्छा हेयर, हाँ, है ना, वो सुन भी पा रहे हैं। ये जो थे यहाँ तक ये सुन नहीं पा रहे थे, है ना, TTSS और फिर हेयर, ऐसे ही याद रख सकते हैं अभी, है ना। देर सवेर मेरी तरह आपको याद आएगा अगर आप एक ट्रिक बना कर याद रखेंगे, है ना। तो टेस्ट टच, देन टेस्ट टच साइट, देन टेस्ट टच साइट एंड स्मेल, एंड देन टेस्ट टच साइट स्मेल एंड हेयर, है ना, दे कैन हेयर ऑल्सो। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन आ जाएंगे, इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एनिमल एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग्स, बिकॉज मैन इज ऑल्सो एन एनिमल। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा एनिमल्स, है ना, ह्यूमन बींग्स, हम क्या है, पंच इंद्रिय जीव हैं। ये क्या होंगे, हमारी 5 इंद्रियों को डिनोट कर रहे हैं, है ना, 5 सेंस ऑर्गन्स से रिलेटेड जो हमें कॉन्शियसनेस है उसे डिनोट कर रहे हैं ना। 5 सेंस ऑर्गन्स लिए हुए जो जीव है वो कौन है, हम हैं, पंच इंद्रिय जीव। लेकिन हमारे साथ और भी बहुत सारे हैं जो पंच इंद्रिय जीव आएंगे, है ना, जैसे एनिमल्स हो गए, है ना, बीज क्या हो गए, 4 इंद्रिय जीव हो गए, एंड्स क्या है, 3 इंद्रिय जीव हो गए, वॉर्म्स क्या है, ये 2 इंद्रिय जीव हो गए। अब मैम 2 है तो एक भी होगा 1 डिग्री, जिसके पास क्या होगा, सिर्फ टच होगा, सिर्फ बॉडी होगी, वो कुछ खा भी नहीं सकता। ऐसे क्या है, ऐसे हैं प्लांट्स। तो 1 डिग्री में क्या आएगा, प्लांट्स आएगा, बट वो कहाँ पे आएंगे, अच्छा मैंने बंद में डिवाइड नहीं किया, वही मैं कहूँ कि मुझे ये, अच्छा बंद में भी ना 2 टाइप हैं, एक वो जो मूव कर पा रहे हैं, है ना, तो ये जो चारों हैं ये किस में आएंगे, मूव वाले में, और एक वो हैं जो इमूवेबल हैं, है ना, ये स्थावर हैं, और ये जो मूव कर रहे हैं ये कौन से कहलाते हैं, त्रस कहलाते हैं, त्रस जीव, है ना, त्रस, है ना। ये मूवेबल है, ये इमूवेबल है। तो इमूवेबल में आता है हमारा 1 डिग्री, जो मूव नहीं कर पा रहा, वो कौन है, जिसके पास सिर्फ 1 डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है, डेट इज ऑफ टच, और इसके एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांट्स। ठीक है, चलिए हमने जीव लगभग पूरा डिस्कस कर लिया है, तो हम एक बार और इसको जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा भाई, जो रियलिटी, इन्यूमरेबल एटम्स, इन्यूमरेबल सोल्स हैं, इनके इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था, अनंत धर्मकम वस्तु, है ना, याद है आपको, अनंत धर्मकम वस्तु, कि हर जो वस्तु है उसके क्या है, इनफाइनाइट धर्मकम, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
है ना, अनंत धर्मकम वस्तु, इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते थे, कौन कौन से, गुण और पर्याय। गुण जो परमानेंट हैं, पर्याय जो चेंज होते हैं, ठीक है। तो वो हो गया गुण पर्यायवाद, गुण द्रव्य गुण पर्यायवाद, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया, हमने द्रव्य का स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू किया। तो क्या बोल रहे हैं कि द्रव्य जो है 2 टाइप के हैं, अस्थि का जो एक्सटेंडेड है, अनस्थि का जो नॉन एक्सटेंडेड है। नॉन एक्सटेंडेड में सिर्फ एक चीज़ है, दैट इज टाइम या काल, समय, है ना। एक्सटेंडेड में कौन कौन से हैं, जीव है और अजीव है, जिनमें लाइफ है और जिनमें लाइफ नहीं है ना। अब जो जीव है, जो आत्मा है, जो सोल है, ये क्या है, सेम है, क्योंकि सभी क्वालिटी वाइज क्या है, कॉन्शियसनेस है, सभी सेम क्वालिटी की, सभी में क्या है, कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस है ना। सभी क्या है, एक जैसी है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बस दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। डिफरेंट क्या आ गए कि भाई सब में कॉन्शियसनेस, इसलिए वो सेम हो गए, बट जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल है, जो डिग्री है, वो सभी में क्या है, डिफरेंट है, इसलिए क्या है, डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट कहाँ कहाँ पे आ जाएंगे, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ये क्या है, 5 डिग्रीज या लेवल्स हैं कॉन्शियसनेस के, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। अब हमने क्या देखा कि भाई जो जीव हैं वो क्या है, लिबरेटेड हैं और बाउंडेड हैं। बाउंडेड भी 2 टाइप के, एक जो इमूवेबल हैं, जो हिल डुल नहीं सकते, है ना, और मूवेबल जो इधर उधर चल फिर रहे हैं ना, जैसे इंसेक्ट्स हैं, कुछ भी है तो वो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, है ना, तो वो मूव कर रहे हैं, त्रस जीव हैं। और जो इमूवेबल हैं वो स्थावर हैं, है ना। स्थावर में सिर्फ एक ही है जो है प्लांट्स, क्योंकि वो मूव नहीं करते, और वो है उनके पास सिर्फ 1 डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है, दैट इज ऑफ सिर्फ एक सेंस ऑर्गन एक तरह से उनका, कौन सा, टच, कि हम उन्हें छू सकते हैं, उनके पास बॉडी है ना। अब भाई जो बाकी के हैं, 2nd डिग्री ऑफ जो कॉन्शियसनेस है, वो क्या आ जाएगी, जो मूवेबल है उनके अंदर, उनमें आ जाएगा जिनके पास सिर्फ सेंस ऑर्गन्स है, कौन कौन से, टच और टेस्ट के। तो इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल वॉर्म्स, ठीक है। जिनके पास 3 डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस या 3 सेंस ऑर्गन्स जिनके एक्टिव हो चुके हैं, कॉन्शियसनेस का लेवल जिनका इतना डेवलप हो चुका है, वो कौन कौन से हैं, एंड्स वगैरह है ना। और उनमें कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं, तो टेस्ट, टच और साइट, वो देख पा रहे हैं ना। फिर फर्दर जो डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है वो इंक्रीज होता है, इग्नोरेंस कम होती है ना। तो ये कौन हो जाएंगे, इनके पास क्या क्या आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा, टच आ जाएगा, साइट आ जाएगा, और फिर इनके पास क्या आ जाएगा, स्मेल आ जाएगा। तो ये कौन से हैं, एग्जाम्पल इनके 20, है ना। फिर फाइनली जिनके पास 5 जो इंद्रियां हैं, या 5 इंद्रिय जिन्हें हम कह सकते हैं, जो 5 सेंस ऑर्गन्स उनके पास सभी आ चुके हैं, और कॉन्शियसनेस का लेवल इतना बढ़ चुका है उनका, तो वो उनके पास क्या क्या रहेगा, उनके पास टेस्ट, टच, स्मेल, साइट और प्लस हेयरिंग भी आ गई, उनके पास हेयरिंग वाली जो क्वालिटी है वो भी आ गई। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। जीव में जो एक और है जो बाउंडेड सोल्स नहीं है, वो कौन सी है, लिबरेटेड या मुक्त सोल, ठीक है। हमें यही अटेन करना है कि हमारी कॉन्शियस लेवल यहाँ से बढ़ के कहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए, कि हम बाउंडेड सोल से क्या बन जाए, लिबरेटेड सोल बन जाए। वो कैसे होगा, हम बाउंडेड क्यों हुए, ये सब चीज़ें हम बॉन्डेज एंड लिबरेशन में पढ़ेंगे जीव के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह जाता है, अजीव का डिस्कशन, है ना, स्ट्रक्चर में। या तो मैं आपको इसी जगह बता दूं, बट वो बहुत हैज़र्ड हो जाएगा, बट ठीक है, अगर आपको एक पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे ये जो रेड कलर है, यहाँ से हम इसको लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ चलो, अजीव जो है ये 4 टाइप का है। कौन कौन से, धर्म, अधर्म, अधर्म, आकाश एंड पुद्गल। धर्म इज कंडीशन ऑफ, हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो धर्म अधर्म है, ये आपके पाप पुण्य वाले धर्म अधर्म नहीं है, है ना, वर्च्यू वगैरह वाला धर्म नहीं है ये। भाई मैडम हमें तो एक ही धर्म पता था, हो सकता है आप ये ड्यूटी वाला धर्म कह रही हो, है ना, धर्म ड्यूटी कांत, बोले नहीं नहीं, ये धर्म ड्यूटी वाला कांत भी धर्म नहीं है ना, ये ड्यूटी नहीं है धर्म। तो मैम ये पक्का कैरेक्टर वाला धर्म होगा जो हमने वहाँ डिस्कस किया था, इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स, अनंत धर्मकम वस्तु। नहीं भाई, ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं है। तो मैडम अब इस धर्म का कौन सा एक नया मतलब निकल आया है, तो इस धर्म का मतलब है कंडीशन ऑफ मोशन, है ना। ये जो धर्म है ये क्या कह रहा है कि जो नेचर है वो हमें ऑक्सिलरी कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करता है टू बी इन मोशन। सिमिलरली जो अधर्म है, इट इज़ नॉट
पाप, है ना, या वाइज, है ना, कि भाई आपने ये चीज़ गलत कर दी, अब आपको उसका जो नेगेटिव जो रिज़ल्ट है वो भोगना पड़ेगा, वो अधर्म नहीं है ना। आपने कुछ गलत कर दिया तो अधर्म कर दिया, ये वो नहीं है। इस अधर्म का मतलब क्या है कि कंडीशन ऑफ रेस्ट, है ना। सो धर्म इज कंडीशन ऑफ मोशन एंड अधर्म इज कंडीशन ऑफ रेस्ट। मैम समझ में नहीं आ रहा, कैसे कंडीशन ऑफ मोशन, कैसे कंडीशन ऑफ रेस्ट? तो हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। आप देखिए कि जो मछली है जो पानी में बह रही है, उसको जो मीडियम चाहिए वो पानी चाहिए, है ना। तो जो पानी है वो वहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एक मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है, टू अलाउ दैट फिश टू फ्लो, टू मूव, है ना। तो वो एक कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है फॉर दैट फिश टू बी इन मोशन। वो खुद उसको मूव नहीं कर रहा है, इट ओनली प्रोवाइडिंग अ कंडीशन फॉर दैट फिश टू बी इन मोशन। सिमिलरली जितने भी ये जीव हैं, है ना, उनको जो मोशन प्रोवाइड करने की जो कंडीशन दे रहा है वो कौन है? धर्म है। सिमिलरली अधर्म, चलो भाई पानी वाला तो समझ में आ गया, भाई मोशन प्रोवाइड कर रहा है ना। अब ये अधर्म कैसे समझेंगे हम? आप ऐसे सोचिए, अधर्म क्या है? सबसे पहले कंडीशन ऑफ रेस्ट है ना। अब हम इसको समझेंगे। आप ऐसे सोचिए कि बिल्कुल मई जून का महीना चल रहा है, चिलचिलाती गर्मी, दिल्ली की सड़कें, है ना, बिल्डिंग्स गरम, ज़मीन गरम, सब गरम, है ना। वहाँ पर आपको एक मौसम्बी बेचने वाला मिल जाएगा जस्ट सामने ठेले पे, है ना। तो आप उसके पास क्या करेंगे? रुक जाएंगे, है ना। वो आपको कहेगा हाँ भाई चलो ये पी के चलते हैं, है ना। या आप ऐसे समझ लीजिए कि आप बहुत बिल्कुल धूप में चले जा रहे हैं पैदल, कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं, मंजिल भी दूर है, सब दूर है ना। और अचानक आपको एक बहुत छायादार पेड़ मिलता है ना। और उस ट्री को देखकर आप क्या सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर इसकी जो छाएं है, इसकी जो शेड है उसमें हम बैठ जाते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तो उस पेड़ ने क्या किया, उस ट्री ने क्या किया? उसने आपको रोका तो नहीं ऐसे बीच में आके खड़े होके कि नहीं तुम आगे नहीं जा सकते, है ना। उसने ऐसे तो आपको रेस्ट में नहीं लेके आया है। उसने आपको रेस्ट में क्या लेके आया? कंडीशन प्रोवाइड करके कि भाई आपने खुद से सोचा ना कि मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, है ना, या मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तो जो ट्री है उसने क्या किया? कंडीशन प्रोवाइड की टू बी इन रेस्ट, है ना। सो धर्म और अधर्म क्या होगा? ये ऑक्सिलरी कंडीशंस है ना। कंडीशन टू बी इन रेस्ट, दिख रहा है, कंडीशन टू बी इन रेस्ट, है ना। एंड दिस इज कंडीशन टू बी इन मोशन। इसमें आप एग्जाम्पल, सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, मैंने उल्टा लिख दिया। नहीं ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, मुझे पता है। ये है कंडीशन टू बी इन मोशन, घबराइए मत, मैं सब सही पढ़ाऊंगी। कंडीशन टू बी इन रेस्ट, है ना। इसमें आप एग्जाम्पल लिख लीजिए फिश वाला, है ना, वाटर फॉर फिश, है ना। और इसमें आप एग्जाम्पल लिख लीजिए शैडो, है ना, ऑफ ट्री, है ना। आकाश जो है ये क्या है? स्पेस। स्पेस भी किसके अंदर आ गया? अजीव के अंदर, है ना, बिकॉज इट इज नॉट लाइफ, है ना। चलो पुद्गल क्या हो गया? मैटर, है ना। मैटर जो है ये भी लाइफलेस है ना, इसलिए ये भी अजीव के अंदर आ जाएगा, है ना। जो पुद्गल है ये भी दो टाइप का होगा, है ना, एक अणु और एक स्कंद। अणु मतलब एक तरह से एटम्स, है ना, ये जो हमने इन्यूमरेबल मटेरियल सोल्स, है ना। और स्कंद क्या है? इनके कॉम्बिनेशन, है ना। आइटम्स के जो कॉम्बिनेशन बन के आए वो स्कंद हो गया, है ना। तो अणु और स्कंद। धर्म अधर्म के बारे में एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये दिख नहीं रहा है ना, बट ये इटर्नल है। ये कंडीशंस हमेशा से थी और हमेशा रहेंगी, है ना। कुछ ना कुछ जो है जीव को जो मूव करा रहा है, और कुछ ना कुछ जो भी चीज़ें इस संसार में हैं जो आपको रेस्ट में लेके आ रही हैं, ये जो ऑक्सिलरी कंडीशंस है ये क्या है? इटर्नल हैं। बट ये पैसिव हैं, ये ना खुद से काम नहीं कर रहे हैं, ये आप को सिर्फ एक कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक्टिवली इंगेज नहीं कर रहे हैं आपको कि मैं आपको बहा के ले जा रहा हूँ, नहीं, आप खुद बह रहे हो, मैं तो सिर्फ कंडीशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो धर्म और अधर्म कैसे इटर्नल हैं, पैसिव हैं, और कैसे हैं? इम्परसेप्टेबल हैं, कि आपको दिखाई नहीं दे रहे, है ना। और सेम गोज विद आकाश, आपको आकाश ऐसे दिखाई नहीं देता है ना। मैटर तो हमने देख ही लिया, पुद्गल, मटेरियल, एटम जितना भी है, मिट्टी हुई, है ना, धूल हुए,
दीवारें हैं, ये सब क्या है, मैटर है, पुद्गल है ना। जितने भी स्टोन, सेमी प्रीशियस स्टोन, हीरा, पन्ना, मोती, सब मैटर है, कुछ नहीं है, पुद्गल है ना, इससे मुंह नहीं रखना है। चलिए भाई, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया है ना। तो अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अच्छे से जीव पर डिस्कस करते हैं और उसी से हम बॉन्डेज और लिबरेशन डिस्कस करेंगे। है ना। आई होप आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। आज की क्लास में समझाने को इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने जो फैक्चुअल दी हुई हैं वही है ना। ये आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसमें आप इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके आप नहीं समझा सकते। जो उन्होंने स्ट्रक्चर दिया है मुझे वही आपको एग्जैक्ट बताना होगा, है। उसमें बस जितना स्कोप है, जितना मैं आपको उस चीज़ को ईजी करके बता सकती हूँ, बस वही एक तरह से मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा इस क्लास में। बाकी लगभग सब एज इट इज़ ही है, ऐसे ही आपको बुक्स में मिलेगा, है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं जीव पर। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जो भी यूपीएससी सीएससी में फ़िलॉसफी ऑप्शनल लिए हुए हैं, कि जब भी जीव की बात आएगी, है ना, अगर क्वेश्चन जीव पर आया है तो आपको बॉन्डेज और लिबरेशन इसका ज़रूर डिस्कस करना है। क्वेश्चन द्रव्य पे आया है तो फिर आप उसे जीव पर लेकर आएंगे, फिर आप उसे बॉन्डेज और जो लिबरेशन है वो आप डिस्कस करेंगे, है ना। क्वेश्चन अगर बॉन्डेज और लिबरेशन पे भी आया है तो भी आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किसका देंगे, जीव का या द्रव्य का देंगे, है ना। तभी आपका जो क्वेश्चन है वो होलिस्टिकली आंसर हो पाएगा, है ना। क्योंकि बॉन्डेज और लिबरेशन की आप बात तभी कर सकते हैं जब आपने उन्हें थोड़ा बहुत एक जीव का इंट्रोडक्शन दिया हो, क्योंकि बॉन्डेज और लिबरेशन जो है वो जीव से रिलेटेड है। और जीव अपने आप पे कोई थ्योरी नहीं है ना। जीव की ऐसा कोई थ्योरी नहीं है। जीव के बारे में हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें बॉन्डेज और लिबरेशन अटेन करनी है। हमें जो हमारा डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है उसे बढ़ा के लिबरेटेड सोल पर लेके जाना है ना। तो जब भी आप आंसर राइटिंग करें आप इस बात का ध्यान रखें, है ना। जो जो यूजीसी नेट वाले हैं, नेट जेआरएफ वाले हैं, उनको जैनिज्म से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत रटने वाले आते हैं, मुझे अफसोस है इस बात का। पर उसमें आपका सबसे क्वेश्चंस के आंसर जो निकल सकते हैं अगर आप उन्हें सही ऑर्डर में याद करें। जैसे कल जो मैंने आपको मति के 4 स्टेजेस बताए थे, है ना, अवग्रह, ये अव्यय धारण, तो ये सीक्वेंस याद करना आना चाहिए। जो अभी हम पंच महाव्रत पढ़ेंगे जैन एथिक्स में, आपको उसका सीक्वेंस याद होना चाहिए, है ना, सही सीक्वेंस जो वो सही कंसाइडर कर रहे हैं, है ना। और जैनिज्म में क्या आता है, बुक्स आती हैं यूजीसी नेट वालों को, है ना। जैसे कोई उन्होंने टेक्स्ट बुक दे दी, फिर पूछ लिया ये किसने लिखा है ना, तो उसके राइटर आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे तत्वार्थ सूत्र है, तत्वार्थ गति गमन करके एक बुक है, तत्वार्थ सूत्री है वैसे वो, तो वो उमा स्वामी या मूमा स्वामी जो है उन्होंने लिखा है ना। तो ऐसे बुक्स के नाम आते हैं, है ना। तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लूँगी, क्योंकि वो यूपीएससी वालों को इतना हेल्पफुल नहीं है, फिर वो क्लास में टाइम वेस्टिंग रहेगा, है ना। हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, है ना, एक बुक्स की, और एक फिर हम बना लेंगे सेपरेट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेपर, है ना, बोथ फॉर यूपीएससी और एक यूजीसी नेट के जैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। चलिए अब हमें क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है थोड़ा सा जीव के बारे में। तो जीव ये जो है ये क्या है, सबसे पहली बात तो कॉन्शियस है ना। कॉन्शियसनेस जो है वो इसकी एक एसेंस है ना। जीव की एसेंस क्या है, कॉन्शियसनेस। जीव एक्चुअली क्या है, आत्मा है, सोल है ना। अब ये जो सोल है इसका जो ट्रू नेचर था जैनिज्म के अकॉर्डिंग, वो कैसा था, जिसके पास बिल्कुल सुप्रीम या
एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस थी, और जिसे जैनिज्म क्या कहता है, अनंत चतुष्ट है। अनंत तो मतलब हम समझ चुके हैं ना, मतलब इनफाइनाइट। अब चतुष्ट का क्या मतलब होता है? हाँ, चतुष्ट मतलब 4 है ना, अनंत चतुष्ट है मतलब 4 एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स या 4 क्वालिटीज। जो 4 क्वालिटीज़ हैं ये किस तरह के फॉर्म में, इनफाइनाइट है, मतलब इतनी ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये क्वालिटीज़, ये 4 क्वालिटीज़ है ना, और ये 4 क्वालिटीज़ कौन सी हैं? इनफाइनाइट फेथ, इनफाइनाइट विजडम या नॉलेज है ना, इनफाइनाइट ब्लिस एंड इनफाइनाइट पावर। आप इसे नॉलेज ही याद रखना है ना, नॉलेज ज़्यादा पूछ लेते हैं। अगर उन्होंने पूछ लिया अनंत चतुष्टय में क्या आता है, तो फेथ, नॉलेज, ब्लिस एंड पावर है ना, ये अनंत चतुष्टय। ये क्या था? जीव का ट्रू नेचर था। ये वो सनलाइट थी जो ओरिजिनल सन है ना, वो कैसा था? ऐसा था, जिसके पास इनफाइनाइट फेथ है, इनफाइनाइट नॉलेज है, इनफाइनाइट ब्लिस है ना, इनफाइनाइट पावर है। ये क्या था? जीव का ट्रू नेचर था। इसकी कॉन्शियसनेस जो है, जो इसकी एसेंस है, वो उसकी पावर कितनी है? ये है अनंत चतुष्टय है ना। ये कॉन्शियसनेस का जो फुल्ली डेवलप्ड डिग्री है वो क्या है? ये है ना, अनंत चतुष्टय। लेकिन क्या हुआ? कुछ तो हुआ भाई कि हम कहाँ पहुँच गए? हम इग्नोरेंट बीइंग पे पहुँच गए। इतने ज़्यादा इग्नोरेंट हो गए कि हमारा जो नॉलेज है वो कैसा हो गया? रिलेटिव हो गया है ना। और फिर उसमें भी जो डिग्रीज हैं कॉन्शियसनेस वो घटती चली गई है ना, जैसे जैसे इग्नोरेंस बढ़ती गई। तो अब क्या हुआ ऐसा, है ना, तो वो बताते हैं कि आप बाउंड हो गए। आपकी जो सोल है, आप लिबरेटेड थे जब आप इस स्टेट में थे, लिबरेटेड थे। आप कैसे थे? मुक्त थे। पर आप क्या हो गए? बाउंडेड हो गए। आप क्या हो गए? बंध गए है ना। अब हमने पूछा भाई क्यों बंध गए, है ना, जैसे हमने सबसे पहली क्लास में पूछा था कि हम क्यों बंध गए, तो उन्होंने क्या कहा था? इग्नोरेंस के कारण। जैनिज्म ने इसका थोड़ा सा और डिटेल में एक एग्जाम्पल दिया है ना, कि वो तो ठीक है कि आप बंध गए है ना, पर आपको बांधा किसने? किसने बांधा, है ना, तो कैसे बांधा और किसने बांधा? तो आप ऐसे समझिए कि 4 स्टेजेस हैं। 4 क्या है? स्टेजेस हैं। पहली है आश्रव, दूसरी है बंध, तीसरी है संवर, और ये है निर्जरा। ये जो 2 स्टेजेस हैं ये हम लिबरेशन में डिस्कस करते हैं, और ये जो 2 स्टेजेस हैं ये बॉन्डेज का पार्ट है। बाउंडेड ऐसा बॉन्डेज का पार्ट है, ठीक है। देखिए हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया है कि आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा है ना, ये 4 स्टेजेस हैं बॉन्डेज और लिबरेशन के। आश्रव जो है वो बॉन्डेज में आ गया, बंध जो है ये बॉन्डेज में आ गया, संवर जो है लिबरेशन में आ गया, और निर्जरा जो है ये भी लिबरेशन में आ गया। आश्रव क्या है? अब जैनिज्म ने इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। जैनिज्म क्या कर रहा है? आप ऐसे सोचिए कि आपने बहुत मोटी एक लेयर जो है ऑयल की, वो आपने अपनी बॉडी पर लगा ली है ना, और बिल्कुल कवर कर लिया आपने अपने हैंड्स को, है ना, उस ऑयली सब्सटेंस से, है ना। अब क्या हुआ? जैसे ही विंडो खुली या किसी ने विंडो खोल दी, और हवा से जितने भी डस्ट पार्टिकल थे वो क्या आ गए? आपके बॉडी पे आके चिपक गए, है ना। तो आश्रव भी ऐसा ही है ना। आश्रव क्या कर रहा है कि आपकी जो बॉडी है उस पे आश्रव क्या है? वो आके चिपक रहा है। जो कार्मिक पार्टिकल है, जो कार्मिक पुद्गल है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना, जो कार्मिक पुद्गल है, मतलब एक तरह से जो मैटर है, जो हमारे एक्शंस से ओरिजिनेट होता है ना, कार्मिक, है ना, कार्मिक पुद्गल जो है वो क्या कर रहा है? हमारी बॉडी पे आके, या हमारी जो सोल है, जो जीव है, उस पर आकर क्या कर जा रहा है? चिपक जा रहा है ना, सेटल हो जा रहा है। अब ये सेटल हो गया तो इसने क्या किया? हमको जो कॉन्शियसनेस थी हमारी, उसको क्या कर दिया? कंसील कर दिया, है ना।
हमारी कॉन्शियसनेस को कंसील कर दिया और हमें क्या बना दिया, इग्नोर बना दिया। ठीक है मैडम, इतनी बात समझ में आ गई कि जो कार्मिक पुद्गल है, कार्मिक मैटर है, ये हमारी बॉडी जो जीव है एक्चुअली उस पे आके, हमारी जो सोल है उस पे आके क्या किया, चिपक गया। और कैसे चिपक गया, जैसे वो जो हमारी बॉडी पे आके बाहर के जो मैटर था वो आके चिपक गया था, है ना। और उसने क्या किया, हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको कंसील कर दिया और हमें कैसा बना दिया, इग्नोर बना दिया। इतनी बात तो समझ में आ गई, है ना। अब हम पूछेंगे कि भाई ये तो ठीक है भाई कि हमारी बॉडी पे आके चिपक गए, पर ये क्यों चिपके, है ना। वो ऑयली सब्सटेंस क्या है जिसके थ्रू ये चिपके हमारी बॉडी पे, है ना, कार्मिक पुद्गल। तो आश्रव के अंदर वो कह रहे हैं कि जो ऑयली सब्सटेंस है या स्टिकी सब्सटेंस है, जिसके कारण ये जो कार्मिक पुद्गल है ये हमारी बॉडी पर आकर चिपका, वो ऑयली सब्सटेंस, स्टिकी सब्सटेंस क्या है, वो है कसाय या फिर पैशंस, है ना। ये जो कसाय है, ये कसाय कितने टाइप की है, 4 टाइप की। 4 टाइप के पैशन है जो किस तरह एक्ट कर रहे हैं, ऑयली सब्सटेंस या स्टिकी सब्सटेंस के तरीके से एक्ट कर रहे हैं, है ना, उसकी तरह एक्ट कर रहे हैं ये कसाय और पैशन, है ना। तो ये जो स्टिकी सब्सटेंस या जो कसाय है, ये इसके कारण जो बाहर का कार्मिक पुद्गल है ना, जो मैटर है, जो एक्शंस के थ्रू जो मैटर जनरेट होता है, वो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी से चिपक जा रहा है, हमारी जो सोल है उससे चिपक जा रहा है। और किस तरह चिपक रहा है कि वो हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसे कंसील कर दे रहा है और इग्नोरेंस में हमें डाल दे रहा है। जैनिज्म एक और बात कहता है, जैनिज्म क्या कहता है कि ये इतना आसान नहीं है कि आप ऐसे झड़ा लो और आप साफ हो जाओगे। नहीं भाई, ये जो है कार्मिक पुद्गल, ये हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी सोल या हमारी सेल्फ के साथ इस तरह कनेक्ट होता है जैसे मिल्क में वाटर या फिर हीट और आयरन, है ना। मतलब इतना ज़्यादा वो मिक्स हो गया हमारी बॉडी के साथ कि हम उसको सेग्रीगेट ही नहीं कर पा रहे, हम उसको देख ही नहीं पा रहे कि क्या हमारा ट्रू नेचर है कॉन्शियसनेस का और क्या चीज़ कार्मिक पुद्गल है जो हमारी बॉडी में किसके कारण अटैच हुई है, कसायों के कारण। ये बात समझ में आ गई। तो कार्मिक पुद्गल हमारी बॉडी में किस तरह अटैच हो गए, जैसे मिल्क और वाटर अटैच होता है ना, तो हम इसको सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, है ना। मिल्क और वाटर की तरह जो कार्मिक मैटर है, कार्मिक पुद्गल है, हमारी सोल के साथ, हमारे जीव के साथ अटैच हो गया है और क्या कर दिया इसने, हमें बांध दिया, हम बंध वाली कंडीशन में आ गए हैं, है ना। चलिए अब हम एक बार रब करके इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि हम इस पर और क्लियरिटी ला सकें, है ना। और हम इसके साथ कसाय भी डिस्कस करेंगे कि कसाय क्या हैं और किस तरह की हैं। ये आपको याद होगा, है ना, ये हमारा ओरिजिनल नेचर है जीव का, है ना, ये हमारा लिबरेटेड नेचर है। और बाउंडेड में क्या हुआ कि जो कार्मिक पुद्गल है वो हमारी जीव पे आकर चिपक गया है, क्यों, बिकॉज ऑफ कसाय, है ना, और पैशन। और ये जो चिपक गया है ये किस तरह चिपका है कि भाई वो हटाए नहीं हट रहा, है ना, मिल्क और वाटर कि वो सेग्रीगेट ही नहीं हो पा रहा, है ना, इतना कठिन उसको हटाना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं हम क्या करेंगे। वो कसाय क्या, हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे। तो आश्रव वाली जो स्टेट है उसमें क्या हुआ, जो आश्रव वाली स्टेट है उसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ कि भाई जो कार्मिक पुद्गल है वो जीव से आके अटैच हो गया, है ना। उसने क्या कर दिया, हमें कंसील कर दिया। कंसील किसको, हमारी कॉन्शियसनेस को, है ना। और ये जो कार्मिक पुद्गल है जो जीव से अटैच हो गया, ये क्यों हुआ, वाई, बिकॉज ऑफ पैशन और स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड कसाय। अब ये जो कसाय हैं ये कितने टाइप के हैं, जैनिज्म के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स की हैं। कौन कौन सी, क्रोध, मान, माया एंड लोभ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना।
अब क्या कह रहा है जैनिज्म भाई, अब जैनिज्म क्या लेके आएगा? अब जैनिज्म क्या कह रहा है कि भाई ये अटैच हो गए हैं कार्मिक पुद्गल जो है हमारी बॉडी से। और एक और चीज़ क्या उन्होंने बताई थी, ब्लैक मार्कर, एक और चीज़ क्या उन्होंने बताई कि जो कार्मिक पुद्गल है हमारे जीव के साथ अटैच हुआ है, किस तरह अटैच हुआ है, जैसे मिल्क और वाटर अटैच होते हैं, है ना, कि जिनका सेग्रीगेशन क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, या उनको अलग अलग देख पाना ही कितना है, क्या है, इम्पॉसिबल या बहुत मुश्किल है ना। चलिए, है ना, डिफ़िकल्ट है इसको सेग्रीगेट करना, है ना, कि भाई कौन सा मिल्क कौन सा वाटर, है ना। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। और थोड़ा सा हम कसाय पर डिस्कस कर लेते हैं। भाई यही तो है एक बेस, एक सबसे बड़ा रीज़न जिसके कारण उस स्टिकी सब्सटेंस, है ना, जो ऑयल है हमारे स्किन पे, जिसके कारण एक्चुअली वो कार्मिक पुद्गल हम पर आकर चिपके। अगर सोचे वो ऑयल नहीं होता हमारे हाथ पे, तो ये जो कार्मिक पुद्गल है ये हम पर आकर नहीं चिपकते। तो जो ये चार हैं यही एक तरह से पूरी जड़ है हमारी सफरिंग की। अब ये क्या है भाई? तो क्रोध तो आप सभी को लगभग पता ही होगा, आई थिंक एंगर, है ना। मान इज प्राइड, है ना, ईगो, मान, प्राइड, है ना, कि भाई अहम, है ना। और माया डेल्यूजन, या तो आप किसी और को डेल्यूजन में डालना, या आप किसी के साथ धोखा करना, है ना, उसको छलना, है ना, तो ये माया है, मायाचारिता। और लोभ इज ग्रीड, ये तो भाई है ही दिक्कत, है ना। इसका भी सीक्वेंस पूछ लेते हैं, तो ये इसी सीक्वेंस में है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कसाएं हैं, है ना, एंगर, प्राइड, डिल्यूजन एंड ग्रीड। हम कहाँ की स्टेज तक पहुंच गए? हम आश्रव व बंध तक हमने समझ लिया, है ना, कि जो कसाय है वो एक स्टिकी सब्सटेंस है जिनके बेसिस पे क्या हो रहा है, जो कार्मिक पुद्गल है वो क्या हो रहा है, हमारी सोल से आकर चिपक जा रहा है ना। और हमारी जो सोल की जो कॉन्शियसनेस है उसे क्या कर दे रहा है, कंसील कर दे रहा है। और जीव का जो ट्रू नेचर है, कॉन्शियसनेस कंसील हो गई तो इससे क्या हुआ, जीव का जो ट्रू नेचर है क्या है, अनंत चतुष्टय। वो क्या हो गया है, हाइड हो गया है ना। वो कैसा हो गया, वो इग्नोरेंस में चला गया है ना। वो अपनी ये जो क्वालिटीज है इन्हें भूल गया है ना, और इग्नोरेंस में चला गया है ना। अब क्या करें भाई, अब सोल्यूशन क्या है? तो वो बताने भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, है ना। आपने देखा, आपने अच्छी खूब मोटी लेयर लगा रखी थी वो ऑयल की, बाहर खिड़की खुली, हवा आई, वो स्टिकी सब्सटेंस चिपक गया। आप सबसे पहले क्या करोगे? बोले सबसे पहले तो मैडम जहाँ तक मेरा कॉमन सेंस मुझे कहता है मैं खिड़की बंद करूँगी, है ना, कि भाई वो आना तो कम हो, फिर हम झड़ाएंगे, फिर हम करेंगे साफ सफाई, है ना। लेकिन अगर वो आते ही चला गया तो मैं कितना भी झड़ाऊँ वो कम नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं विंडो बंद करूँगी। तो समवर इज नथिंग बट जो इन्फ्लक्स है कार्मिक पुद्गल का उसको स्टॉप करना, है ना। और निर्जरा क्या है, फिर जो बचे हुए कार्मिक पुद्गल हैं जो हमारी बॉडी पर अटैच हैं उनको फ्री करना, है ना, उनसे अपनी बॉडी को फ्री करना। तो ये लिबरेशन का पार्ट है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आज की क्लास में आपको जो जीव का द्रव्य का पूरा स्ट्रक्चर है वो समझ में आया हो, और जीव जो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, बॉन्डेज जो हमने डिस्कस किया हो वो आपको समझ में आया हो, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।